नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हम सबसे पहले आपको खबर बताना चाहेंगे। ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने एक बड़े मिसाइल अटैक में मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा दावा है। खुफिया एजेंसी है इसराइल की मोसाद। बताया जा रहा है कि इसके हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। ऐसा एक वीडियो जारी करके ईरान की तरफ से दावा किया गया है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है और एक साथ कई मिसाइल्स मोसाद के हेडक्वार्टर पर दागी गई। और इनका दावा ऐसा है कि इस अटैक में मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी जो है वो सोशल साइट्स पर सामने आने लगा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि 3-4 लोकेशंस पे जो कि बेहद करीब है, उन सब पे मिसाइल्स गिरती हुई दिख रही हैं और साथ ही उसमें से बड़ा धुआं स्मोक निकलता दिख रहा है। ईरान का ये दावा है कि ये इजराइल में मोसाद का हेडक्वार्टर था, जिसको ईरान ने तबाह किया है। देखिए, आज सुबह खबर आई कि जो ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी हैं अली शादमानी, इनकी एक एयर स्ट्राइक में इनकी डेथ हो गई है, जो कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। ये खबर कंफर्म भी की गई और इसका फौरन बदला ईरान की तरफ से लिया गया। और बताया जा रहा है कि एक साथ 20 मिसाइल्स जो हैं वो ईरान ने फायर की हैं, जिसमें से कुछ मिसाइल्स जो हैं वो मोसाद के हेडक्वार्टर पर गिरी हैं, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। और उसमें जो है 2-3 बिल्डिंग से अचानक काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि ये मोसाद का हेडक्वार्टर था। हालांकि अभी इस बारे में इजराइल की तरफ से कोई फाइनल बयान नहीं आया है। इजराइल अभी इस बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से और ईरान की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से वीडियो पोस्ट किया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि ये मोसाद का हेडक्वार्टर था, जिसे तबाह कर दिया गया है। देखिए, हम आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे थे। इसके बाद हम आगे का डिस्कशन मेरे और नीलू के बीच में जो लेटेस्ट अपडेट है ईरान का, उसको लेकर क्या अपडेट है, हम आपको उस डिस्कशन के पास ले चलते हैं। बड़ी खबर आई है कि ईरान की तरफ से फिर बड़ा हमला हुआ है इजराइल पर और इजराइल के ऊपर कई सारी मिसाइल्स, बैलिस्टिक्स मिसाइल्स एक साथ फायर की गई हैं। ये खबर अभी अभी की है। इससे अभी इजराइल में कितना नुकसान हुआ है उसकी जब खबरें सामने आएंगी तो हम आप तक अपडेट लाएंगे। अब देखिए, ये जो चर्चा हो रही है जिसकी बहुत ज़्यादा कि क्या ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में। देखिए, एक बड़ी खबर निकल के आई है, सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि ये अभी किसी भी सूत्र से हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसकी सिर्फ चर्चा ही है। अभी ऐसा माना जा रहा है कि अब ट्रंप और अमेरिका, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, जिनके साथ जो ईरान के साथ चर्चा कर रहे थे न्यूक्लियर टॉक्स को लेके, वो या फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये दो में से कोई एक ईरान जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अगर अभी, हालांकि ये कोई पुख्ता खबर नहीं है, ये कुछ न्यूज़ एजेंसीज में इस तरह की खबर है और सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है कि ट्रंप जो है वो अपने एनवॉय स्टीव विटकॉफ, जो उनके दोस्त भी हैं, उनको या फिर जेडी वेंस को, जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको ईरान भेज सकते हैं और किसी पुख्ता सीज फायर की दिशा में बात हो सकती है। देखिए, एक बात और सामने आ रही है, चूंकि जैसे ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है, जी सम्मेलन में भी हमने देखा कि वहां पर भी एक सुर में कहा जा रहा है कि ये युद्ध दुनिया के लिए ठीक नहीं है। तो क्या यही वजह है कि अब इसे रोकने की पूरी कोशिश हो रही है, मयंक? क्योंकि देखिए, इसके परिणाम तो बहुत घातक होंगे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो सिर्फ ईरान और इजराइल ही तबाह नहीं होंगे। इसकी वजह से, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि तेल का सबसे बड़ा सोर्स है मिडिल ईस्ट, अगर वहां पर हालात बदतर होते हैं तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा। देखिए, इसके 2-3 आंसर हैं जो आप कह रहे हैं। इसका जो युद्ध का असर है इसको लेके, देखिए, पहली बात तो जितना बड़ा हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है, ये एंटिसिपेट नहीं कर पाया था इजराइल, और पूरी दुनिया शायद इस बात को समझ नहीं लगा पा रही थी कि ईरान इतना बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आयरन डोम और थाट वाली बात थी। तो उम्मीद से बड़ा हमला कर दिया। उसके बाद अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ईरान की तरफ से एक नई वार्निंग दी गई है कि हम एनपीटी से बाहर आ जाएंगे। अगर एनपीटी से बाहर आता है ईरान और किसी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है, तो उसके बाद तो फिर बात ही खत्म हो गई। और तीसरी बड़ी चीज है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल जो है उस शिप्स के जरिए गुजरता है। अगर उस पर ईरान प्रतिबंध लगा देता है, उसको बैन कर देता है, उस पर रोक लगा देता है, तो ये पूरी दुनिया की में ऑयल सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। नहीं, अगर परमाणु ठिकाने को इजराइल में भी या ईरान में भी अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो ये भी अगर
अगर युद्ध आगे बढ़ता है और अगर परमाणु कार्यक्रम को नेतन्याहू खत्म करने की जिस तरह से बात करते हैं, अगर उस पर लगातार हमले होते तो उसके भी गंभीर परिणाम है। देखिए इसी बीच में जो है चीन की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। चीन का ये कहना है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, इस तरह की बात आई है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चीन ने सख्त वार्निंग दी है। उसने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि अमेरिका ही युद्ध का जिम्मेदार है। देखिए कल ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिया था कि तेहरान फौरन खाली कर दीजिए, हाँ, तो उसके बाद चीन का ये कहना है, चीन के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के जो बयान है वो इस युद्ध की चिंगारी को और बढ़ा रहे हैं, ये इसको रोकने का काम नहीं कर क्योंकि रहे। इससे पहले भी एक दबाव की कोशिश हमने गजा में भी देखी थी। वहां पर शहर बसाने के लिए फिलिस्तीनियों को वहां से खाली कराने के बाद फिर परमाणु समझौते को लेकर एक तरह से प्रेशर देने की बात ईरान पर, और अब ये तीसरी बात तेहरान खाली। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि ईरान के जो टॉप जनरल हैं, मेजर जनरल अली शादमानी, इनकी एक हवाई हमले में मौत हो गई है। ये इजराइल के अटैक में इनकी डेथ हो गई है। ये हाल ही में इनको जो है वो अपॉइंट किया गया था। और लेकिन इसके बाद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल जो है वॉरफेयर चल रहा है, और अगर इजराइल ये सोचता है कि भाई अगर वो हमारे कुछ कमांडर्स को मार के ये जंग जीत जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लगातार बड़े हमले इजराइल के ऊपर होते रहेंगे। ये विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान है कि अगर कुछ टॉप कमांडर्स हमारे उनकी शहादत होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो युद्ध रुक मतलब जाएगा। एक तरह से कह लीजिए ईरान ने अब आर पार का मन बना लिया है कि या तो रहेंगे, मतलब हमने पहले भी बात की थी कि या तो मरेंगे या तो मारेंगे वाला हिसाब किताब। अब देखिए एक ये तरह जो से- हमले हो रहे हैं ईरान के, अगर आप पिछले 48 घंटे देखें तो इजराइल में, तमरा में, हाइफा में, पेताह तिकवा, रामत गान, जाफा, बतियाम, रिशोन लेजियान और तेल अवीव, जेरूशलम, ये लगातार यहाँ पे ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं और ये बहुत ही बड़े स्तर पे हमला है। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हमला बताया जा रहा है वो इजराइल का हर्जिलिया इलाका है, जहाँ पे एक 8 मंजिला इमारत जो है वो पूरी तरह सीधा मिसाइल ने उसको हिट किया और वो पूरी तरह से तबाह हो गई। तो देखिए ईरान की तरफ से तो लगातार हमले हो ही रहे हैं। इसी बीच में IRGC जो ईरान की सेना है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इनकी तरफ से एक बड़ी वार्निंग आई है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये अभी छोटे हमले हैं और अभी एक इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला बाकी है, और ये इतने बड़े स्केल पे हमला होगा जो शायद इजराइल की धरती पे पहले कभी नहीं हुआ। तो देखिए स्थिति क्या है। कोशिश यही की जा रही कि इस युद्ध को यहीं पर रोका जाए, यहीं पर खत्म किया जाए या युद्ध विराम की स्थिति बनाई जाए। लेकिन क्या ऐसा लगता है आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि ईरान ने भी अब ठान लिया है कि अगर इजराइल ने पहले हमला किया है तो उसका करारा जवाब वो देगा। लेकिन देखिए ये पूरी दुनिया के लिए युद्ध बहुत ज़्यादा खतरा बनता चला जा रहा है, इसलिए पूरी दुनिया और तमाम मुल्क यही चाहते हैं कि इस युद्ध को यहीं पर रोका जाए, खत्म किया जाए। आगे इस पर क्या अपडेट है, लगातार इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।